हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देयर, जो कि हियर का ऑपोजिट है, का यूज पढ़ने जा रहे हैं कि देयर से हम किसी सेंटेंस को कब शुरू करते हैं। देयर क्या है, तो चलिए जानते हैं। देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर एक इंट्रोडक्शन देने वाला कर्ता होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व को होना बताता है। इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। इंडिकेटिंग ए स्पेसिफिक लोकेशन और प्लेस, और किसी विशिष्ट स्थिति या स्थान की ओर ये संकेत करता है, इशारा करता है। कब? जब देयर किसी वाक्य के अंत में हो, बाद में हो, तो वहां पर ये एडवर्ब के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए प्रोनाउन, ये सर्वनाम के रूप में भी काम करता है। किस लिए? टू इंट्रोड्यूस सेंटेंसेस, वाक्यों को शुरू करने के लिए। यानी किसी वाक्य की शुरुआत में भी हम देयर लगा सकते हैं, वहां पर ये क्या होता है? प्रोनाउन होता है। फिर क्या करता है ये शुरू में? इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस, किसी वस्तु या व्यक्ति के अस्तित्व को बताता है, उसकी तरफ संकेत करता है। अर्थात अगर किसी वाक्य के अंत में देयर है तो वहां वो एडवर्ब होता है, और किसी वाक्य की शुरुआत अगर हम देयर से करते हैं तो वो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। एज एन एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण के रूप में यह मीनिंग देता है, यह अर्थ देता है। क्या? वहां का। जब ये एडवर्ब होता है किसी सेंटेंस में, यानी वाक्य में अंत में या बीच में, तो इसका अर्थ होता है वहां। बट एज ए प्रोनाउन इट डज नॉट गिव द मीनिंग, लेकिन जब ये सर्वनाम होता है, जब वाक्य की शुरुआत इससे करते हैं, तो यह वहां अर्थ नहीं देता है। इट एक्ट्स एज ए डमी सब्जेक्ट, वहां पर तो ये डमी, मौन कर्ता का काम करता है, डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, प्रोनाउन के रूप में। देखिए एग्जांपल्स। पुट द बुक ओवर देयर, किताब को वहां रख दीजिए, तो वहां अर्थ आ रहा है इसका, तो यहाँ ये एडवर्ब है और वाक्य में बाद में आया है, शुरुआत नहीं है इससे। अब वाक्य की शुरुआत देर से करते हैं तो यहाँ ये प्रोनाउन हो जाता है, और इसका अर्थ वहां नहीं होता है। देयर इज ए मीटिंग एट 12 PM, 12 बजे कोई मीटिंग है, 12 बजे कोई मीटिंग है, देर का कोई अर्थ यहाँ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है और एग्जिस्टेंस, मीटिंग होने के बारे में बता रहा है, उसके अस्तित्व है, अभी मीटिंग होनी है 12 बजे, बस सिर्फ इतना ही ये इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये डमी सब्जेक्ट होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि देर से वाक्य कब शुरू करें इंग्लिश में। चलो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि देर से वाक्य की शुरुआत कब करते हैं इंग्लिश भाषा में। अंग्रेजी भाषा में देर से वाक्य की शुरुआत तब की जाती है। कब? जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट मौन हो, यानी हमें पता नहीं चले इस वाक्य में सब्जेक्ट है या कौन सा है या नहीं है। जब हम असमंजस की स्थिति में हो, या साइलेंट लगे, सब्जेक्ट इसमें करता है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो उस स्थिति में हम वाक्य की शुरुआत देर से करते हैं। अथवा वाक्य की शुरुआत हिंदी भाषा में, या फिर कोई हिंदी का सेंटेंस है, उसमें वो सेंटेंस स्थान सूचक शब्द से शुरू हो। हिंदी का कोई सेंटेंस स्थान सूचक शब्द से शुरू हो, तब भी हम इंग्लिश में उस वाक्य को देयर से इंट्रोड्यूस करेंगे, शुरू करेंगे। अथवा हिंदी वाक्य की शुरुआत में पहले या दूसरे शब्द के बाद में, पे, पर हो, या तो में हो या पे हो या पर हो, पहले या दूसरे शब्द के तुरंत बाद, तो भी हम उस हिंदी सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश भाषा में देर से ही करेंगे। देखिए, दरवाजे पर दस्तक हुई। अब दस्तक किसने की पता ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं इसमें, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये एक्टिविटी हुई, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, सिर्फ दस्तक का एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, लेकिन कर्ता इसमें साइलेंट है। तो इस सेंटेंस की शुरुआत भी देर से करेंगे। देयर केम ए नॉक एट द डोर। अगला देखिए, जंगल में शेर था, स्थान सूचक शब्द से शुरू है, जंगल।
तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो हम देयर से ही बनाएंगे। तो देयर वॉज ए लॉइन इन द फॉरेस्ट, या ऐसे देख लो पहले शब्द के बाद में आ रहा है, या दूसरे दो शब्द के या दूसरे शब्द के बाद में आ जाए, पे में पे पर आदि आ जाए, तो भी हम देयर से शुरू करेंगे। हमारे विद्यालय में स्थान सूचक हो गए। तो देयर आर 25 टीचर्स इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना कि देयर अंग्रेजी में देयर जो है वो किसी वाक्य को कब शुरू करता है। तो हमें पता चला कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट डमी हो, मौन हो, या किसी सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस की शुरुआत स्थान सूचक शब्द से हो, या पहले दूसरे शब्द के बाद में पेपर हो, तो इंग्लिश में वो सेंटेंस देयर से शुरू होता है। चलिए हम जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। देयर से कोई वाक्य शुरू करेंगे तो उसके जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं देयर की। देयर से इंग्लिश जो वाक्य है वो किस तरह से बनता है। सबसे पहले प्रोनाउन देयर, उसके बाद जो बी वर्ब है इज एम आर या वॉज वर, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, और मॉडल संभावना व्यक्त करने के लिए या निश्चितता व्यक्त करने के लिए, कोई भी मूड व्यक्त करने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद प्लेस, स्थान आता है लास्ट में। जैसे कमरे में बिल्ली है, तो पहली शर्त तो ये है कि वाक्य की शुरुआत हिंदी में स्थान से होनी चाहिए। तो देखिए सारे जो सेंटेंस है सब में स्थान आया है, कमरे में, रास्ते में, रसोई में, छत पर। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देयर, उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो कमरे में बिल्ली है, बिल्ली सिंगुलर है आ रहा है, प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, ये इज लगेगा इसमें। तो देयर इज ए कैट इन द रूम। अगला है रास्ते में सर्प था, तो सर्प, तो अगला है रास्ते में सर्प था, तो देयर सर्प सिंगुलर है नाउन, वॉज लग जाएगा, भूतकाल है इसलिए वॉज लग गया, बी वर्ब भी सेकंड फॉर्म। तो देयर वॉज ए स्नेक ऑन द वे, रसोई में वह होगी, यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है बजाय नाउन के। तो देयर विल बी सी, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, विल बी वर्ब हो गया इसमें होना, और फ्यूचर के लिए विल हो गया। देयर विल बी सी इन द किचन, छत पर मोर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये, है दूरस्थ संभावना है ये। तो माइट यूज कर देंगे, देयर माइट बी ए पिकॉक ऑन द रूफ, छत पर मोर हो सकता है। कुछ अलग स्ट्रक्चर और भी हो सकती है इसकी, जैसे पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, या ता था, ती थी हो, इस तरह से। लेकिन सेंटेंस जगह के नाम से ही शुरू होना चाहिए। वहां राजा रहता है, तो देयर जगह है वहां, तो देयर लिव्स द किंग देयर, वहां राजा रहता है। हमारे गांव में एक साधु रहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जगह के नाम शुरू है इसलिए देयर से शुरू होगा। नहीं तो अगर हम इसको ऐसे बनाते एक साधु हमारे गांव में रहता था, तो फिर देयर से शुरू नहीं होगा, उसका ट्रांसलेशन बनेगा ए किंग लिव्ड इन आवर विलेज, ए मॉन्क लिव्ड इन आवर विलेज, कोई साधु हमारे गांव में रहता था। लेकिन स्थान की वजह से हम देयर से शुरू करेंगे, देयर लिव्ड ए मॉन्क इन आवर विलेज। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप और भी टेंस में स्ट्रक्चर बना के देयर का यूज कर सकते हैं। जंगल में एक शेर रहा था, जंगल में एक शेर रह रहा था, तो देयर वाज लिविंग ए लायन इन द फॉरेस्ट आदि। इस तरह से और भी हम सेंटेंस देयर से शुरू कर सकते हैं, और भी टेंसों को यूज करते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर अगली और देखते हैं देयर की। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक फ्रेज है अपना नथिंग बट, जिसका अर्थ निम्न प्रकार हो सकता है, के अलावा कुछ नहीं, या केवल और केवल, या कोई नाउन होगी उनके बीच में ही लग जाएगा, जैसे पानी ही पानी, आग ही आग, लोग ही लोग। इस तरह ये जो अर्थ है इसका इस तरह से निकलता है इसका। तो देर से अगर हम शुरू करें तो पहली शर्त तो यही है कि हिंदी का सेंटेंस स्थान सूचक शब्द से शुरू हो। दूसरी बात, उस सेंटेंस में ये फ्रेज भी आने चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल करके देयर से शुरू करके वाक्य बना सकते हैं। जैसे देयर फिर इज, क्योंकि नथिंग सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये वस्तु के लिए आता है, तो सिंगुलर है, इज लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट टेंस में वॉज लगेगा, और फ्यूचर टेंस में
विल बी लगेगा। इसके अलावा हम और भी मॉडल्स यूज भी कर सकते हैं इसमें अपने मूड के अनुसार। फिर नथिंग बट आएगा, फिर नाउन आएगी, फिर प्लेस आएगा। एक सेंटेंस है, वहां जगह से शुरू है, वहां पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। या हम कह सकते हैं वहां केवल और केवल पानी ही था, या हम कह सकते हैं वहां पानी ही पानी था। तो इस तरह की अगर ये मीनिंग्स आ रही है सेंटेंस से तो हम नथिंग बट का यूज करते हैं। तो इसका बनेगा देयर वॉज, भूतकाल है इसमें, था इसलिए वॉज लगेगा। वर या आर वगैरह इसमें लगता नहीं है क्योंकि नथिंग सिंगुलर वर्ब ही लेती है अपने साथ। तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था यूज ऑफ देयर। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर लिख के भेजने हैं। तो पहला सेंटेंस है, हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। और दूसरा सेंटेंस है, वहां आग ही आग थी। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपके आंसर का। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।